हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। मैंने आपको सीटेट पेपर 2 साइंस में फूड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है कि उसमें सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, ये सब एक्सप्लेन कर दिया है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मटेरियल ऑफ डेली यूजेस। ये हमारा टॉपिक है मटेरियल ऑफ डेली यूजेस। ये भी सीटेट का हमारा ये सेकेंड कंटेंट है जो हमारा सीटेट में पूछा जाता है। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि सीटेट का लेवल आप लोग देख ही रहे होंगे, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें पढ़ेंगे। तो मटेरियल ऑफ डेली यूजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ें हैं हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ करते हैं। मटेरियल ऑफ डेली यूज आखिर है क्या? तो मटेरियल और सब्सटेंस यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वस्तुएं व पदार्थ जिनका उपयोग अलग अलग चीजें बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनका उपयोग हम लोग अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण आयरन, कॉटन, प्लास्टिक, वुड, ग्लास एटसेट्रा। ये हमारी चीजें हैं जिनका हम लोग अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। जैसे आयरन, लोहा हम लोग अलग अलग प्रकार से यूज करने के लिए, कभी टेबल, अलमीरा, अलग अलग चीजें बनाने के लिए करते हैं। कॉटन लोग पहनने के लिए, बेडशीट बनाने के लिए, ब्लैंकेट बनाने के लिए कॉटन का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक है, अलग अलग आप भी देखोगे चेयर प्लास्टिक की, घर में बहुत से फर्नीचर, ये सब क्या होता है हमारा प्लास्टिक का बनता है। वुड, लकड़ी की चीजें बनती हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऐसी चीजें जो हम लोग दिनचर्या डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। ग्लास है, ग्लास, कांच, जो हम लोग अलग अलग चीजें उसके डेकोरेटिव चीजें बनती है। ग्लास पानी पीने के लिए बनता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं और कौन से मैन मेड चीजें हैं, कौन सी आर्टिफिशियल है, कौन कौन सी नेचुरल चीजें हैं और उनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, आज हम लोग ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया, मटेरियल ऑफ डेली यूज, कि हमारा मटेरियल कौन कौन से मटेरियल जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका हम लोग अलग अलग चीजों से बने हुए और अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को अगर चाहते हैं तैयारी करना और आप पास होना चाहते हैं तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, और जिससे कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं जब हम क्वेश्चंस कराएंगे वहाँ से मिलते तो आप ऐड ऑन करते रहिएगा। और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही लिखवा रहे हैं हम, कि जो हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, प्रकार इनके क्या है। एक नेचुरल है, मेन मेड है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है। नेचुरल का मतलब क्या है? प्राकृतिक, जो प्राकृतिक द्वारा चीजें बनाई हैं, जो इंसानों ने बनाई हैं, जो प्राकृतिक अपने आप जो बनी हुई है, जो भगवान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, जो प्राकृतिक नेचुरल चीजें हैं। तो उनमें से कौन कौन सी? जैसे कॉटन है, वुड है। कॉटन ने नेचुरल चीजें हैं, वुड क्या है? नेचुरल चीजें हैं। कौन कॉटन और वुड, कपास और लकड़ी। ऐसे ही मेन मेड चीजें जो मनुष्य द्वारा चीजें बनाई गई हैं। मनुष्य द्वारा कौन सी चीजें? जो कृत्रिम, जो हम लोग, जो भगवान ने नहीं बनी, जो इंसानों ने बनाई। जैसे प्लास्टिक क्या है? इंसानों ने बनाई, उसका आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया, इंसान ने बनाया। और नायलॉन कपड़ा जो होता है, इसका आविष्कार इंसान ने किया। तो ये हमारे क्या है? मेन मेड चीजें हैं, प्लास्टिक और नायलॉन। नेक्स्ट है हमारा हार्ड, कठोर चीजें क्या होती है? मटेरियल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिससे आयरन है, लोहा, स्टील है हमारा, ये सब क्या है? लोहा, इस्पात, ये हमारा क्या है? ये हमारी कठोर चीजें हैं, हार्ड चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट मतलब मुलायम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कॉटन, वूल मतलब कपास और ऊन। नेक्स्ट है हमारे ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ऐसी चीजें जो पारदर्शी हैं, मतलब कि जिससे आर पार चीजें दिखाई दें, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो आर पार चीजें कौन सी होती है? जैसे ग्लास, कांच हमारा ऐसा होता है जो आर पार दिखता है, पारदर्शी होता है। और नेक्स्ट हमारा है ओपेक का मतलब अपारदर्शी मतलब
वुड और मेटल, जिसके मतलब जो चीज हमें आर पार ना दिखाई दे, जिसके, जैसे हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक, लकड़ी का टुकड़े से अगर हम देखेंगे तो हमें चीजें नहीं दिखाई देगी, अगर ये कांच के टुकड़े से हम लोग देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो यही हमारे ट्रांसपेरेंट और ओपेक में अंतर है। तो यहाँ से क्वेश्चन की हमारी कौन सी चीजें ट्रांसपेरेंट है, कौन सी चीजें ओपेक है, तो ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट है, ओपेक हमारा वुड और मेटल है। कौन कौन से, लकड़ी है, धातु है, ये सब क्या है, हमारे ओपेक मटेरियल है। तो ये तो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके यूजेस क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है जो हम लोग मटेरियल डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ यूजेस मैंने क्लासिफिकेशन में ही एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर से एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। जैसे मटेरियल हमारा क्या है, कॉटन है, प्लास्टिक है, वुड है, आयरन है, ग्लास है। इनके क्या क्या यूज है। कॉटन का काम क्या होता है, क्लॉथ्स मतलब कपड़े बनाना है, कपड़े पहनना, कॉटन के जो कपड़े उसके बनते हैं। प्लास्टिक का काम क्या होता है, बॉटल्स और बैग, इनसे क्या क्या चीजें बनती हैं, बॉटल्स बनते हैं, बैग बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं। ऐसे ही वुड का फर्नीचर बनता है। आयरन का टूल्स और ब्रिजेस, जिससे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स जो भी होते हैं सब लोहे के बनते हैं। और भी अदर मटेरियल के बनते हैं, लेकिन मेनली जो मटेरियल दिखाया गया कि आयरन का यूज क्या है, तो टूल्स हैं, जो ब्रिजेस बनते हैं, पुल बनते हैं, उसमें भी आयरन का यूज होता है। ग्लास की विंडोज बनती हैं, जो खिड़कियां होती हैं, ग्लास की विंडो, आजकल तो वुडन की कम ग्लास की विंडो ज्यादा बन रही हैं, तो ग्लास में, विंडो में ग्लास का प्रयोग किया जाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है मटेरियल की, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है मटेरियल की जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। जैसे लस्टर है, लस्टर का मतलब क्या हुआ, चमक। चमक किसमें किसमें होती है, गोल्ड में चमक होती है, सिल्वर में चमक होती है, ये क्या है, हमारे लस्टर चीजें, मटेरियल्स हैं जिनमें चमक पाई जाती है। हार्डनेस मतलब कठोर, कठोर वाली चीजें कौन सी होती है, मटेरियल इज हार्ड, रबर इज सॉफ्ट, मतलब जो हमारा मटेरियल, जो पदार्थ होता है वो हार्ड होता है, जितना भी मटेरियल जो हार्ड मटेरियल होता है, जैसे लोहा हुआ, ये क्या हुआ, हमारा हार्ड हुआ। और रबर, रबर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। आपने रबर देखा होगा, उसको ऐसे दबाएंगे तो वो इजिली दब जाता है, तो वो हमारा सॉफ्ट होता है। ऐसे ट्रांसपेरेंसी मतलब जिसके आर पार हमें दिखाई दे, पारदर्शी। तो जैसे ग्लास अलाउ लाइट टू पास, अगर हम कोई ग्लास रखते हैं, मतलब कोई कांच है, तो उस वहां से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो वो हमारा जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, हमारी लाइट इधर से उधर पास कर जाएगी, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है हमारा। फ्लोट और सिंक मतलब वुड फ्लोट, आयरन सिंक, मतलब फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूबना। तो जो हमारी लकड़ी होती है वो फ्लोट करती है। आप कभी पहले तो देखे होंगे लोग लकड़ी का पुल, लकड़ी की नाव बनाते थे बांस से, तो वो लकड़ी क्या करती है, हमारी फ्लोट करती है, मतलब तैरती है। और जो हमारा जो लोहा होता है आयरन, वो क्या करता है, सिंक कर जाता है, मतलब डूब जाता है। सोलिबिलिटी मतलब घुलनशील, कौन सी चीजें घुल जाती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज, घुलनशील में प्रॉपर्टी कौन सी आती है, जैसे सैल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सैंड डज नॉट, मतलब कि जो हमारा नमक होता है, नमक पानी में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब घुल जाता है। लेकिन जो हमारी बालू होती है, बालू को आप चाहे जितना भी पानी में घोले, लेकिन वो नहीं घुलता। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारी यूजेस हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल की जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ, क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे डेली लाइफ में। ये उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, जो जो चीजें मैंने बताई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, यूजेस ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये सब चीजें मैंने बताई। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेली लाइफ, तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मेन मेड चीज़ें कौन सी हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें कौन सी हैं, नेचुरल चीज़ें कौन सी हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछते हैं। जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़िएगा जरूरी इस चैप्टर को। तो लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। तो पहला जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, कुकिंग यूटेंसिल आर मेड अप ऑफ मेटल। जो हमारा जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल जो यूज़ किया जाता है, वो हीट कंडक्टर होता है। हीट कंडक्ट, ये चैप्टर हीट कंडक्टर के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर नहीं लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से हीट कंडक्टर होते हैं, कैसे हीट कंडक्ट करती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो हम लोग खाना बनाते हैं जो भी बर्तन में, तो वो हीट कंडक्ट करती है, मतलब हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, जिससे वो बर्तन बहुत जल्दी गर्म होता है, हमारा खाना जल्दी से पक जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन ऑब्लिक वूल, सॉफ्ट एंड
एब्जॉर्बेंट, मतलब जो हमारा कपड़ा होता है कॉटन का हो या ऊल का हो, वो बहुत मुलायम और एब्जॉर्ब करता है, मतलब जैसे हमारे ठंडी से बचाता है, कॉटन कपड़े गर्मियों से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर फ्रॉम वुड, जो फर्नीचर हमारे लकड़ी के बने हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्यूरेबल होते हैं, मतलब कठोर भी होते हैं और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ भी होते हैं, वो जल्दी टूटते नहीं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बॉटल एंड बैग्स फ्रॉम प्लास्टिक, तो जो बॉटल और हमारे जो बैग्स हैं जो हम लोग टांगते हैं, बैग्स बस्ते, वो जो प्लास्टिक के जो बने होते हैं वो क्या होता है, बहुत लाइट वेट होता है, बहुत हल्का पहली बात होता है जो प्लास्टिक की चीज़ें बनी होती हैं। आप अपने घर में कुर्सी उर्सी भी चीज़ें देखी होंगी, पानी वाली वाटर बॉटल भी देखी होंगे प्लास्टिक के, तो पहली बात तो बहुत हल्के भी होता है, दूसरा जो होता है वाटर प्रूफ भी होता है, मतलब वो उसके अंदर पानी नहीं जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो हम लोग चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते थे। ये हमारा चैप्टर मटेरियल ऑफ डेली यूजेस ये भी कंप्लीट हो गया है, फूड कंप्लीट हो गया है, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए जिससे आप लोग का सीट क्लियर हो जाए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और सीटेट में साइंस के चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।